नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। एक महीने से भी ज्यादा ये जो बजट सत्र है वो चलेगा। इस बजट सत्र में क्या खास बातें होंगी, लोगों की अपेक्षाएं और जो उम्मीदें हैं राज्य सरकार से, उस पर कितना चर्चा होगा और इस बजट से उनकी उम्मीदें और आशाएं कितनी जुड़ी हुई है, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। 24 फरवरी से बजट सत्र आहूत होगा, 27 मार्च तक चलेगा। कितनी उम्मीदें, कितनी अपेक्षाएं इस बजट से लोगों को हैं? जी नवीन, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ होगा। आपने देखा होगा कल कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और खुद इसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन कर रहे थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री है, और बजट सत्र को लेकर स्वीकृति मिली है। हालांकि राज्यपाल की अनुमति यानी कि राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद कह सकते हैं कि अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी इस कार्यक्रम को लेकर। लेकिन आपने सही कहा कि आम जनता को काफी उम्मीद है कि आखिर इस बार का बजट कैसा होगा, क्योंकि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे और ये जो बजट है ये 3 मार्च को पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात अपने दर्शकों को हम बता दें कि पिछले वर्ष भी 3 मार्च को ही बजट जो है वो पेश किया गया था। इस बार काफी खास होने वाला है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से एक ऐप जो है वो जारी किया गया है, ताकि तमाम जो आम जनता है, जो आम लोग है, वो आइडिया साझा कर सकते हैं कि आखिर उन्हें इस बार का बजट कैसा चाहिए। क्योंकि इस बार जो बजट है वो पेश किया जाएगा, वित्तीय वर्ष का कह सकते हैं वार्षिक बजट है जो विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो ऐसे में आपने सही कहा शुरुआत में नवीन कि कई लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र है वो काफी अच्छा भी रहने वाला है, क्योंकि मुद्दे कई है। और 3 मार्च को जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि 3 मार्च को बजट जो है वो पेश किया जाएगा, तो ऐसे में हम आम जनता से भी जुड़ेंगे नवीन, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कितनी उम्मीद है। लेकिन कह सकते हैं कि जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि इस बार के बजट से उन्हें काफी उम्मीद है। इसके साथ ही कई जो लोग हैं वो उस ऐप में भी अपना आइडिया जो है वो साझा कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आखिर इस बार का बजट वो कैसा चाहते हैं, किसमें वो चाहते हैं कि कमी हो और क्या सरकार से उन्हें उम्मीद है। बिल्कुल, सरकार से जो उम्मीदें हैं वो अब दिखेंगे कि सरकार जो है वो लोगों का फीडबैक कैसे लेती है उस ऐप के माध्यम से। करिश्मा, इसी पर एक और छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, जो ऐप लॉन्च किया है, इससे सरकार ये चाह रही है कि लोगों के फीडबैक हम तक आए और उसके अकॉर्डिंग हम बजट बना पाए। इससे सरकार कितना कनेक्ट हो पाएगी करिश्मा जनता से? जी देखिए, ऐसा कभी होता है कि जब सरकार बजट पेश करती है तो आम जनता जो है वो खुश नहीं होते हैं, निराश हो जाते हैं और उनकी उम्मीदें जो है वो कुछ और होती है। तो इस बार सरकार तमाम चीजों को देख रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार जनता किस तरीके का बजट चाहती है। और यही वजह है कि एक ऐप जो है वो जारी किया गया, एक पोर्टल जो है वो जारी किया गया है, ताकि वो आम जनता से जुड़ सके, आम जनता का राय ले सके, उनका फीडबैक ले सके कि आखिर इस बार का बजट कैसा होना चाहिए। क्योंकि हर बार ऐसा होता है, आपने पिछले बार भी देखा होगा 3 मार्च को ही बजट जो है वो पेश किया गया था और इस बार भी 3 मार्च को ही बजट पेश करने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। तो इस बार सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार और आम जनता के बीच जो कनेक्टिविटी टूट गई है उस कनेक्टिविटी को फिर से जोड़ा जाए और आम जनता के साथ सीधा संवाद जो है वो सरकार का हो, ताकि सरकार भी समझ जाए कि आम जनता इस बार कैसा बजट चाहते हैं। चलिए, तो जनता से कनेक्टिविटी और बेहतर हो और सुदृढ़ हो, इसको देखते हुए सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है और बजट संबंधित जो जानकारियां हैं वो लोगों से ली जाएंगी। उसके आधार पर जो है वो सरकार जब बजट सत्र जब शुरू होगा तो सरकार किस तैयारी क्या है, लोगों के फीडबैक के आधार का कितना असर दिख रहा है बजट सत्र में, इन तमाम चीजों को देखना होगा। तो काफी उम्मीदें, आकांक्षाएं और आशाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं इस बजट सत्र से। देखना होगा कि सरकार इस बजट सत्र के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाय स्कोप। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।